मध्य प्रदेश में जल्द ही 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। कहा, कमलनाथ ने 15 महीनों में इतने मुद्दे दिए हैं कि एक एक विधानसभा में 50-50 हजार वोट से हारेंगे। वे ना तो अच्छे प्रशासक हैं, ना ही अच्छे वक्ता। समाज में उनका कोई असर नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले और बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह वायरस थोड़ा ज्यादा खतरनाक है। अपने जेब में एक नया मास्क रखें। कोई बिना मास्क के दिखे तो उसे तत्काल दे दें। ऐसे ही दुकानदार भी अपनी दुकानों में कुछ मास्क रखें। हम शहर को बंद करने के पक्ष में नहीं है। यह शहर व्यापारिक राजधानी है। सारे अस्पतालों में बेड फुल है। इंदौर की जनसंख्या के हिसाब से हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन हमारे यहाँ इंदौर संभाग के अलावा उज्जैन और ग्वालियर से भी मरीज आ रहे हैं। युवा यदि संक्रमित हो जाते हैं तो होम क्वारंटाइन में रहते हुए इलाज करवाएं। सांवेर विधानसभा उपचुनाव में मुद्दों को लेकर कहा कि कमलनाथ ने 15 महीनों में इतने मुद्दे दिए हैं कि एक एक विधानसभा में 50-50 हजार वोट से हारेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा वादा खिलाफी वाली सरकार थी। कर्ज माफी नहीं हुई, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया, कन्यादान योजना के रुपए सरकार खा गई। विजयवर्गीय ने कहा कि चावल घोटाले को लेकर कहा कि महू में जो पकड़ाया है वह कांग्रेस पदाधिकारी का खास है। कांग्रेसी इस प्रकार के घोटाले कर रहे हैं। इसने करीब 300 करोड़ के अनाज का घोटाला किया है। कांग्रेस जो सूची जारी कर रही है वह हारने वाले उम्मीदवारों की है। 15 अभी जारी कर दी है, बचे हुए भी हारने वाले उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। ऑक्सीजन को लेकर कहा कि केंद्र ने भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमारे यहाँ भव्य उत्सव होते थे, लेकिन इस बार सभी ने उसके स्वरूप को छोटा किया। मैं उत्सव और परंपरा के समाप्त होने का पक्षधर नहीं हूँ। नवरात्रि आ रही है तो दुर्गा जी बैठे और आरती हो, इसके बाद अपने अपने घर जाएं, गरबे नहीं हो। महाराष्ट्र सरकार को लेकर कहा कि कोरोना उनसे संभल नहीं रहा है तो नए नए मुद्दे सरकार निकाल रही है। ऐसे समय में तो उन्हें बचना चाहिए। कंगना हो या फिर सुशांत सिंह की बात, महाराष्ट्र सरकार की भूमिका निष्पक्ष नहीं रही। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीतिक आयोजनों पर सोशल डिस्टेंसिंग टूटने की बात को लेकर कहा कि चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन जारी की है सभी राजनीतिक दलों को उसका पालन करना चाहिए। जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति रिपोर्ट।